जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय भक्तों, आज एक फिर प्रश्न बहुत ही जटिल सामने आया है और पूछा गया है। जयंत ने श्री सीता जी के चरणों में चोंच क्यों मारी तथा उस समय लक्ष्मण जी कहाँ थे? ये प्रश्न सामने आया साथियों, और इसको पूछा है। और ज़्यादातर मैं जो नहीं भी पूछते उनको भी मैं बता देता हूँ, और अनसुलझे रहस्यों को मैं सुलझाने का प्रयास करता हूँ साथियों, और प्रमाण के साथ में। यही हमारी ईमानदारी है और इसको बताने का प्रयास करते हैं साथियों। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और चलते हैं मुख्य विषय की ओर। आपने पिछली वीडियो पर बड़ा प्यार बरसाया है, इसी प्रकार और आगे बढ़ाते रहें, जिससे हमें उत्साह बना रहे और हमें पता चले कि वास्तव में हमारे भक्त सुनने वाले जिज्ञासु हैं और क्या क्या सुनना चाहते हैं, क्या क्या उनकी मन में प्रश्न उठ रहे हैं और क्या क्या आज तक उनके प्रश्न का उत्तर कोई दे नहीं पाया। ऐसी जटिल हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं और उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया है, और कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको नहीं कोई बता पाया। हम भी प्रयास करेंगे बताने का, आप कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं मुख्य विषय की ओर साथियों। यहाँ मैं जो भी बात कहता हूँ रामायण की चौपाई से शुरुआत करता हूँ। एक चौपाई यहाँ आती है जयंत के ऊपर, उस चौपाई को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हो सीता चरण चोंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा। साथियों, एक बार बचपन में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ पतंग उड़ाने का खेल खेल रहे थे। ये जितने भी खेल हैं आपको दिख रहा है कि पतंग का या गेंद का या डब्ल्यू या कोई भी है, ये सब हमारी भारतीय प्राचीन संस्कृति से निकले हुए हैं। बहुत कुछ हमारे पास में बड़ी परंपराएं थी, शक्तियाँ थी, बड़ी विधाएं थी, पद्धति थी, और आने वाले समय में पद्धति धीमे धीमे लोग चुराने लगे और अपना बनाने लगे। चलिए साथियों आगे। तो पतंग उड़ा रहे थे, तो पतंग एक बार कटकर उड़ते उड़ते वहां तक पहुंची जहां जयंत अपने घर में थे। तो पतंग को देखकर, इतनी सुंदर पतंग थी, तो वो दिव्य पतंग थी। भगवान की तो हर चीज दिव्य होती है, हर अस्त्र शस्त्र लीला सब दिव्य होती हैं, सांसारिक नहीं होती। हर चीज दिव्य होती है, जन्म कर्म गीता में आया है, हर चीज दिव्य होती है। तो वो भी इतनी सुंदर थी कि क्या बताया जाए। तो जो कि ये सांसारिक पतंग, ये थोड़ी इतनी दूर जा सकती हैं स्वर्ग में। ये तो दिव्य कोई चीज होगी वही जा सकती है भगवान की, वो भगवान का ही तो रूप होता है। तो उसकी खूबसूरती का ख्याल करके, यानी इतनी सुंदर है ये, इतनी, तो जयंत की स्त्री के मन में बड़ा उमंग आनंद जागृत हुआ। वन करी इसके उड़ाने वाले राजकुमार कितने सुंदर होंगे। पतंग इतनी सुंदर है तो इसको उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। दिस काइट इज सो ब्यूटीफुल एज, तो इसमें बताया गया है। तो इसको उड़ाने वाला कितना सुंदर होगा। उसके विचारों ने उसे काम पीड़ित कर दिया, माने कि उसके दर्शन करने चाहिए। काम के वशीभूत हो गई उसकी जयंत की पत्नी। तब जयंत को ज्ञात हुआ, तो जयंत को पता चला कि पतंग उड़ाने वाला का पता किया जाए कौन है, अगर ये मेरी पत्नी पूछ रही है तो। तब पता लगाते पता चला धीमे कि ये दशरथ के बड़े पुत्र श्री राम जी का कमाल है। उनकी ही पतंग है जिस पतंग पर मेरी पत्नी मोहित होकर काम छीण हुई है। उसने प्रतिज्ञा की जयंत ने कि मैं भी इसका बदला लूंगा, तो राम जी से अवसर आने पर अवश्य बदला लूंगा। तो इस प्रतिज्ञा की पूर्ति और बदला की भावना से जयंत ने राम जी की पत्नी सीता जी के चरणों में चोंच
का प्रहार किया था। अब वो जानते था भगवान हैं, कल्याण ही करेंगे भगवान तो। और इसी तरीके से दूसरे प्रसंग में एक और कथा आती है साथियों, उसे अभी मैं बताने का प्रयास करूँगा और मैं बताने जा रहा हूँ। और दूसरी बात इस प्रकार है कि उस समय लक्ष्मण जी कहाँ थे, प्रश्न आता है कि तो जिसके अनुसार जिस समय जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारी थी, उस समय लक्ष्मण जी वन में फल फूल लेने गए थे। और वो जानता था कि अगर लक्ष्मण जी होंगे तो वो तो बस उनके क्रोध के सामने तो वो जलाकर भस्म कर देंगे। तो राम जी करुणा सागर हैं, कृपा बरसाते हैं, अन्यथा उनके होते हरकत जयंत कदापि नहीं कर सकता था, डरता था। यह बात सत्य भी है, क्योंकि अध्यात्म रामायण के सुंदरकांड में ये बात आती है, तो उसमें बताया भी गया है। तो उस समय एकांत में सीता जी की गोद में सिर रखकर गहरी निंद्रा में सो रहे थे श्री राम जी। तो लक्ष्मण जी उस समय वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, क्योंकि लक्ष्मण जी की उपस्थिति में जयंत इतना बड़ा दुस्साहस नहीं कर सकता था, क्योंकि राम शांत हो सकते हैं लेकिन लक्ष्मण जी शांत नहीं हो सकते। शेष के बता रहे हैं, आप जानते हैं सर्प में क्रोध तो पहले नंबर पे होता है। हाँ, इसलिए भगवान राम की जी कृपालु हैं और उन्होंने जयंत के इस अपराध को का दंड उसकी एक आंख फोड़ कर दिया, जबकि वध करने योग्य था, वध नहीं किया। वो जानते थे देवता अवध हैं और देवताओं की मुक्ति नहीं है। भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा भी है, हो एक नयन कर तजा भवानी और यद्यपि ही कर बध उचित। और इस कारण उसको इतना ही दंड देकर छोड़ दिया। साथियों, तो मैंने यहाँ बताना चाहा कि उस समय लक्ष्मण जी जंगल में फल फूल लेने गए थे और इसी का अवसर देखकर जयंत ने कोय का रूप धारण किया और सीता जी के चरणों में चोंच मारी, क्योंकि जानता था क्योंकि लक्ष्मण जी के सामने काम नहीं हो सकता, राम जी करुणा सागर एक बार छोड़ देंगे। तो इसी कारण से बदला लेने की दृष्टि से और यहाँ पर जो कथा सुनाई साथियों, ये शास्त्रोक्त प्रमाणित है। और नहीं समझ आती है तो कमेंट करें जरूर। और फिर मैं आगे एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में उपस्थित होने वाला हूँ, जिस विषय को मैं अध्ययन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आपके समक्ष नेक्स्ट वीडियो में रखूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ। जय जय श्री राधे राधे राधे।